हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जावा इनहेरिटेंस, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में इससे पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल से बताया है, तो जिन भी लोगों ने अभी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, एक बार वो मेरी पिछली वीडियो देख लें, जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जावा इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस एक ऐसा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है जिसमें एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी और बिहेवियर को एक्सेस और रीयूज कर सकती है। इसे हम कोड रीयूज मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम एक पहले से बनी हुई क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टी है, मेथड है, उन सारी चीज़ों को नई क्लास में रीयूज करते हैं। जावा में इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक क्लास का दूसरी क्लास से प्रॉपर्टी और मेथड को लेना। ये तो हो गई टेक्निकल लैंग्वेज में डेफिनेशन, बट अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो इनहेरिटेंस क्या होगा। इनहेरिटेंस मतलब होता है विरासत में कुछ मिलना, कुछ पाना, मतलब टू इनहेरिट समथिंग फ्रॉम समवन। जैसे एक बच्चा अपने मम्मी पापा से बहुत सारी चीज़ें इनहेरिट करता है, वैसे ही एक क्लास दूसरी क्लास से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉपर्टी और मेथड इनहेरिट कर सकता है। तो जो क्लास इनहेरिट कर रही है, मतलब जो क्लास ले रही है, वो चाइल्ड क्लास है, और जो क्लास दे रही है वो पेरेंट क्लास है। तो पेरेंट के थ्रू चाइल्ड को कुछ मिलना इनहेरिट कहलाता है। अब बात करते हैं कि जो जावा इनहेरिटेंस है उसका सिंटैक्स कैसे होता है। तो सबसे पहले एक पेरेंट क्लास होती है, और इस पेरेंट क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड और हमारे बहुत सारे वेरिएबल होंगे, और इसके बाद होगी एक चाइल्ड क्लास जो इस पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करेगी। इनहेरिटेंस में जब एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है तो एक्सटेंड कीवर्ड का यूज होता है। अब ये चाइल्ड क्लास इस पेरेंट क्लास के जो मेथड हैं, जो वेरिएबल हैं, उनका यूज कर सकता है, उनको एक्सेस कर सकता है। यही चीज़ इनहेरिटेंस होती है। जैसे यहाँ देखिए, हमने एक क्लास बनाई है एनिमल, और उसके अंदर एक मेथड बनाया है ईट, जिसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट है जो प्रिंट करेगा ईटिंग। इसके बाद एक हमारी दूसरी क्लास है डॉग, जो इस एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, और इसके अंदर एक मेथड है बार्क, और इस मेथड के अंदर एक हमने प्रिंट स्टेटमेंट लगा रखा है बार्किंग। तो यहाँ पे देखिए, एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है। ये चाइल्ड क्लास कैसे बन गई? क्योंकि इसने पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रखा है। तो जैसे ही एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड करती है, तो जो क्लास एक्सटेंड हो रही होती है वो पेरेंट होती है, और जो एक्सटेंड कर रही होती है उसको चाइल्ड क्लास कहेंगे। तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल है इनहेरिटेंस का। अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस कितने टाइप से अचीव कर सकते हैं। तो जावा में इनहेरिटेंस टोटल 5 टाइप से अचीव कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसमें से जो 2 इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इसको अचीव करने के लिए इंटरफेस का यूज करते हैं। क्लासेस के साथ इनको यूज नहीं किया जा सकता। अब हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। जब एक चाइल्ड क्लास किसी एक ही सुपर क्लास से एक्सटेंड हो रही होती है तो उसे सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। मतलब जब एक क्लास मतलब चाइल्ड क्लास और इसी को कहते हैं सब क्लास। तो ये सब क्लास या चाइल्ड क्लास, जो भी आपको बोलना है, सिर्फ एक ही क्लास से प्रॉपर्टी और मेथड इनहेरिट कर रही हो, तो वो एक ही क्लास क्या होगी? वो पेरेंट क्लास होगी, सुपर क्लास होगी। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे होगी कि जब कोई चाइल्ड क्लास किसी सुपर क्लास से प्रॉपर्टी और मेथड इनहेरिट कर रही हो, उसको कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। जैसे कि एक हमारी क्लास है क्लास ए, और एक क्लास है क्लास बी। ये सुपर क्लास है और ये सब क्लास है। मतलब जो ये सब क्लास है,
ये इस सुपर क्लास को इनहेरिट कर रही है, मतलब इसकी जो भी प्रॉपर्टी हैं, जो भी मेथड हैं, इसको इनहेरिट कर रही है। इसी चीज़ को हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने एक एनिमल क्लास ली है और उसमें एक मेथड बनाया है ईट। अब हमने एक दूसरी क्लास ली है डॉग, जो इस एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रही है, और तीसरी क्लास ली है हमने टेस्ट, जिसके अंदर हमने मेन मेथड लिखा हुआ है। तो आपको पता है जो जावा का एग्जीक्यूशन है वो मेन मेथड से ही शुरू होता है। तो जावा का एग्जीक्यूशन यहाँ से शुरू हुआ। इसने सबसे पहले क्या किया, डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनने के बाद इसने ईट मेथड को कॉल किया, बट यहाँ पे आप देखोगे ईट मेथड डॉग क्लास का नहीं है, एनिमल क्लास का है। बट डॉग क्लास ने एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रखा है, जिसकी वजह से हम डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू इस ईट मेथड को कॉल कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे कॉल किया है बार्क। ये तो डॉग क्लास का ही मेथड है, तो ये कैसे कॉल हो रहा है ये आपको समझ आ रहा होगा। बट यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि ये जो डॉग ऑब्जेक्ट के थ्रू ईट मेथड कॉल हो रहा है, ये कैसे हो पा रहा है। तो ये कॉल इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमने एनिमल मेथड को यहाँ पे एक्सटेंड कर रखा है। मतलब ये जो डॉग क्लास है इस ईट को भी एक्सेस कर सकता है, कॉल कर सकता है, और अपने इस बार्क मेथड को भी कॉल कर सकता है। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। ये हमारा आउटपुट आ गया। सिंगल इनहेरिटेंस किस तरीके से काम करता है। एक चाइल्ड क्लास है, एक सुपर क्लास है। ये चाइल्ड क्लास इस सुपर क्लास को इनहेरिट कर रही है, बस। तो अब ये आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। फिर हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जब एक क्लास दूसरी क्लास से इनहेरिट करती है और तीसरी क्लास दूसरी क्लास से इनहेरिट करती है, तो इसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो क्लासेस होती हैं एक से ज़्यादा होती हैं जो एक दूसरे को इनहेरिट कर रही होती हैं। तो ये किस तरीके से इनहेरिट कर रही होती हैं उस चीज़ को समझना है। इसमें इनहेरिटेंस कई लेवल पर हो रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं इस एनिमेशन के थ्रू आपको समझा पा रहा हूँ कि एक हमारी क्लास है एनिमल, जो कि पेरेंट क्लास है, मतलब सुपर क्लास है। ओके, इसके बाद हमने एक और क्लास बनाई जो सब क्लास है, इसका नाम है डॉग। इसके बाद हमने एक तीसरी क्लास बनाई, ये भी सब क्लास है। तो जो ये सबसे नीचे वाली क्लास है, इसके पास एनिमल क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस करने का राइट है और डॉग की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का राइट है। मतलब जो भी मेथड और प्रॉपर्टी डॉग के अंदर है और जो भी मेथड और प्रॉपर्टी एनिमल क्लास के अंदर है, ये सबको एक्सेस कर सकता है, सभी को कॉल कर सकता है। तो ये है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यहाँ पे जो इनहेरिटेंस हो रहा है वो लेवल पे हो रहा है। एक लेवल ये है और दूसरा लेवल ये है। तो यहाँ पे ऐसे लेवल वाइज इनहेरिटेंस होता है। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ देखिए, एक क्लास है एनिमल जो हमारी पेरेंट क्लास है, सबसे सुपर क्लास है। इसके बाद दूसरी क्लास है डॉग, जिसने एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रखा है। और तीसरी क्लास भी हमने बनाई है, पप्पी नाम से है, जिसने डॉग क्लास को एक्सटेंड कर रखा है। अब ये जो तीसरी क्लास है, ये एनिमल क्लास के अंदर का जो मेथड है इसको भी कॉल कर सकता है, और जो डॉग क्लास के अंदर मेथड है उसको भी कॉल कर सकता है। तो इसके लिए हमने एक तीसरी क्लास बनाई है टेस्ट, और यहाँ पे हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। और यहाँ पे आप देखिए, इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ईट को भी कॉल कर रहे हैं, बार्क को भी कॉल कर रहे हैं और वीप को भी कॉल कर रहे हैं। इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारे 3 प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो गए हैं जो कि तीनों मेथड के अंदर थे। तो इस तरीके से काम करता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यहाँ पे जो भी इनहेरिटेंस हो रहा है वो लेवल वाइज हो रहा है। फर्स्ट लेवल है हमारा जब डॉग ने एनिमल को एक्सटेंड किया था, और सेकंड लेवल है जब पपी क्लास ने डॉग क्लास को इनहेरिट किया था। तो इस तरीके से काम करता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब बात करते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस की। जब एक ही सुपर क्लास से कई सब क्लास इनहेरिट करते हैं तो उसे हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, और एक क्लास है हमारी क्लास डी।
ये सुपर क्लास है और ये तीनों सब क्लास हैं। तो इस सुपर क्लास को सी भी इनहेरिट कर रही है, बी भी कर रही है और ए भी कर रही है। तो इसको कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसी सेम चीज़ को हम एग्जाम्पल के थ्रू भी देखते हैं। तो इसमें देखिए हमने एक एनिमल क्लास ले रखी है, फिर से वही एग्जाम्पल है, एक डॉग है और एक कैट है। अब इसमें जो एनिमल है वो सुपर क्लास है, पेरेंट क्लास है ये, और ये डॉग क्लास इस एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। और जो यहाँ पे कैट क्लास है वो भी एनिमल क्लास को ही एक्सटेंड कर रही है। तो इस सुपर क्लास से मल्टीपल सब क्लास इनहेरिट हो रही हैं। मतलब ये डॉग इसने भी एक्सटेंड कर रखा है, ये कैट क्लास है इसने भी एक्सटेंड कर रखा है। इसके बाद हमने लास्ट में बनाया है टेस्ट क्लास, जिसके अंदर हम डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और कैट क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब ये जो डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बना है डी, ये भी ईट मेथड को कॉल कर पा रहा है और ईट मेथड हमारा एनिमल क्लास के अंदर का मेथड है। और जो ये सी है, सी क्या है, ये कैट क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो ये सी ऑब्जेक्ट के थ्रू भी हम इस ईट मेथड को कॉल कर पा रहे हैं। तो इस तरह से जो भी एनिमल की प्रॉपर्टी है, मेथड है, वो मल्टीपल सब क्लासेस के थ्रू एक्सेस की जा सकती हैं। तो इस तरीके से काम करता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसको हम एक बार रन करते हैं। ये देखिए सेम आउटपुट आ गया आपका, जैसे कि मैंने समझाया कि जब इस डी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मेथड को कॉल कर रहे हैं ईट को और बार को, तो वो प्रिंट हो गया। और जब सी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ईट और म्याओ मेथड को कॉल कर रहे हैं तो वो प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से काम करता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की। जब एक क्लास दो या दो से अधिक क्लासेस से एक साथ प्रॉपर्टी और मेथड को इनहेरिट करती है, उसे कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा में क्लास के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब यहाँ पे हमने दो इंटरफेस बनाए हैं। इंटरफेस क्या होते हैं ये मैं अपकमिंग लेक्चर में डिटेल में समझाऊंगा, बट अभी ये समझिए कि इंटरफेसेस होते हैं जिसके अंदर जो भी हम मेथड बनाते हैं उसको डिफाइन करते हैं। उन मेथड का इम्प्लीमेंटेशन कोड नहीं लिखते हैं, मतलब उन मेथड की बॉडी नहीं लिखते हैं, केवल हम मेथड को डिफाइन करते हैं। मेथड का नाम होता है और इनकी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें क्लास की ज़रूरत पड़ती है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि मैंने दो इंटरफेस बनाए, प्रिंटेबल और शोएबल। प्रिंटेबल के अंदर मेथड है प्रिंट और शोएबल के अंदर मेथड है शो। इसके बाद हमने डेमो नाम की क्लास बनाई जो इस प्रिंटेबल को और शोएबल को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज नहीं होता, यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स का यूज होता है, क्योंकि एक्सटेंड यूज होता है क्लासेस के साथ और इम्प्लीमेंट यूज होता है इंटरफेस के साथ। और इस डेमो क्लास के अंदर हमने प्रिंट मेथड और शो मेथड का इम्प्लीमेंटेशन कोड लिखा है, मतलब इन दोनों की बॉडी लिखी है जो ऊपर इंटरफेस के मेथड थे। इसके बाद हमने तीसरी क्लास ली है टेस्ट, जिसके अंदर हमने डेमो का ऑब्जेक्ट बना के इन प्रिंट और शो मेथड को कॉल कराया है। तो इसको भी हम रन करते हैं। तो ये जो हमने इम्प्लीमेंटेशन कोड दिया था, जो हमने इनके बॉडी के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट लगाए थे, वो प्रिंट हो गए हैं क्योंकि हमने यहाँ से कॉल किया है, डेमो मेथड ने प्रिंट और शो को कॉल किया है। और ये एक्चुअल में प्रिंट और शो मेथड किनके थे, ये इंटरफेस के मेथड थे। तो इस तरीके से काम करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे ऐसा समझिए कि हमारे पास दो सुपर क्लास नहीं, यहाँ पे हमारी इंटरफेस है ए और बी। जिस तरीके से सुपर क्लास होती थी उस तरीके से समझिए ये सुपर इंटरफेस है। और ए भी, ये भी सुपर एंटिटी है और इन दोनों को एक क्लास है सी, ये इम्प्लीमेंट कर रही है। अब ये जो सी क्लास है ये इसके मेथड को भी एक्सेस कर सकता है और इसके मेथड को भी एक्सेस कर सकता है। तो इस सिचुएशन को कहते हैं हम मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब ये क्लास के थ्रू पॉसिबल क्यों नहीं है? क्लास के थ्रू पॉसिबल इसलिए नहीं है कि मान लो एक क्लास ये और दूसरी क्लास ये है, दोनों में सेम मेथड है, इसमें भी और इसमें भी,
मान लो प्रिंट वैल्यू नाम की मेथड है, दोनों में ही है। अब जब ये सी क्लास प्रिंट वैल्यू नाम के मेथड को कॉल करेगा तो इसमें जावा कंफ्यूज हो जाएगी कि आपने किस क्लास के प्रिंट वैल्यू मेथड को कॉल किया है। ए क्लास के प्रिंट वैल्यू मेथड को कॉल किया है या बी क्लास के प्रिंट वैल्यू मेथड को कॉल किया है। तो इसी वजह से इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जावा ने क्लास के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस करने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। ये सिर्फ हम इंटरफेस के थ्रू ही अचीव कर सकते हैं और इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। तो डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मैं इसको एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझाऊं तो एक क्लास है ए, एक क्लास है बी और सी और फिर है डी। अब मान लीजिए कि इसके पास एक मेथड है डिस्प्ले, ठीक है। अब इस डिस्प्ले मेथड को बी ने और सी ने इनहेरिट कर रखा है और इस डिस्प्ले मेथड को अपना एक इम्प्लीमेंटेशन कोड दिया है। इसने अलग इम्प्लीमेंटेशन कोड दिया है और इसने अलग इम्प्लीमेंटेशन कोड दिया है, जैसे कि मेथड ओवरराइडिंग में होता है। अब जब ये डी क्लास बनेगी, अब ये मेथड को कॉल करेगी तो जावा कंफ्यूज हो जाएगा कि जो डी ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है, जो डी क्लास के ऑब्जेक्ट ने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया है, तो ये किस क्लास का डिस्प्ले मेथड है। क्या ये ए क्लास का डिस्प्ले मेथड है, बी का है या सी का है, क्योंकि तीनों ने अपना अपना इम्प्लीमेंटेशन कोड अपने अपने हिसाब से डिस्प्ले का इम्प्लीमेंटेशन कोड दे रखा है। डिस्प्ले की डेफिनेशन मतलब डिस्प्ले मेथड में अपना स्टेटमेंट दे रखा है। किसी ने कुछ प्रिंट स्टेटमेंट दिया है, किसी ने कुछ प्रिंट स्टेटमेंट दिया है, तो इस तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। तो इसी सिचुएशन को कहते हैं डायमंड प्रॉब्लम। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जब दो या दो से अधिक इनहेरिटेंस टाइप को कंबाइन किया जाता है तब बनता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। मतलब ये एक मिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें से एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस पैटर्न काम कर रहे होते हैं। मतलब मान लो कि कोई आपके पास ऐसा कोड है जिसमें आप मल्टीलेवल इनहेरिटेंस का भी यूज कर रहे हो और सिंगल इनहेरिटेंस का भी यूज कर रहे हो, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। जावा में क्लास के थ्रू हाइब्रिड इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास के थ्रू अलाउ नहीं है, क्योंकि इसमें डायमंड प्रॉब्लम का इशू आ जाता है। इस वजह से हाइब्रिड इनहेरिटेंस को भी सिर्फ इंटरफेस के थ्रू ही अचीव किया जा सकता है। तो एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, मान लो आपके पास दो इंटरफेस हैं, इंटरफेस ए और इंटरफेस बी, और एक क्लास है सी। ये क्या कर रही है, जो हमारा बी इंटरफेस है इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी एक क्लास किसी इंटरफेस को एक्सेस करती है तो वो एक्सटेंड नहीं करती है, वो इम्प्लीमेंट कर रही होती है। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज होगा। इसके बाद एक और क्लास हमने बनाई, क्लास डी, और इस क्लास में हम इस सी क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं और इस ए क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये इम्प्लीमेंट है, ये एक्सटेंड है। तो ये समझ में आया आपको। दो इंटरफेस थे हमारे, ये इंटरफेस हैं। अब एक क्लास बनाई हमने सी जिसमें इस बी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। इसके बाद एक क्लास और बनाई डी जिसमें हमने इस सी क्लास को एक्सटेंड किया है और ए क्लास को इम्प्लीमेंट किया है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनता है ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइप के इनहेरिटेंस काम कर रहे हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो जो चीज़ मैंने वहाँ पे बताई थी वही मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में भी आपको दे रखा है। हमने एक इंटरफेस बनाया ए और दूसरा इंटरफेस बनाया बी। इसके बाद एक हमने क्लास ली जिसमें हमने इस ए इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है, और फिर एक और क्लास बनाई डी जिसमें हमने सी क्लास को एक्सटेंड किया है और बी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं पहले भी वहाँ पे बता चुका हूँ आपको। इसके बाद हमने एक और क्लास बनाई है टेस्ट, जिसमें हम
डी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो डी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हमने मेथड ए और मेथड बी दोनों को कॉल किया है। तो मेथड ए और मेथड बी ये कहाँ पे थे? ये हमारे इंटरफेसेस के मेथड थे। एक ए इंटरफेस था जिसका मेथड था मेथड ए, और जो बी इंटरफेस था उसका मेथड था मेथड बी। तो इसको हम रन करते हैं। ये मेथड ए और मेथड बी कि जो भी हमने इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे कोड दिए थे वो प्रिंट हो गए हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन कोड हमने क्लास सी में भी दिया था और क्लास डी में भी दिया था। क्लास सी में हमने ए का जो मेथड था मेथड ए उसका इम्प्लीमेंटेशन कोड दिया था, और जो क्लास डी है उसके अंदर इंटरफेस बी के अंदर जो भी मेथड था मेथड बी उसका इम्प्लीमेंटेशन कोड दिया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से इसको रिपीट करके सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये आपको खुद ही लग रहा होगा कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का हो गया। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप की अगर सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसी को सॉल्व करने में इसका यूज होता है, वरना इसका यूज नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरफेस के एडवांटेज क्या क्या है। तो सबसे पहले कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब कोड बार बार यूज होता है। आपने एक जगह कोड लिख लिया, पेरेंट क्लास में अगर कोई कोड लिख लिया, उस कोड को आप सारी चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो। दूसरा मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है ये मैं अपकमिंग लेक्चर में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इसको ऐसे समझिए कि दो क्लास होती हैं, ये क्लास ए है और ये क्लास बी है। दोनों के अंदर सेम टाइप का मेथड होता है। तो ये मेथड क्लास ए में भी है और यही मेथड क्लास बी में भी है। सेम स्ट्रक्चर रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेंगे, पैरामीटर भी सेम रहेंगे, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो ये कंडीशन होती है मेथड ओवरराइडिंग की। इस चीज़ को कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग, कि डिफरेंट क्लास के अंदर सेम मेथड विद सेम स्ट्रक्चर जब हम यूज करते हैं तो वो मेथड ओवरराइडिंग हो जाता है। मतलब एक मेथड यहाँ पे था और हमने उसी मेथड को यहाँ पे यूज कर लिया एक अलग इम्प्लीमेंटेशन कोड देके। दोनों का इम्प्लीमेंटेशन कोड अलग रहेगा। जो हमारी बॉडी रहेगी, बॉडी में कोड अलग हो सकता है, इसका कोड कुछ और होगा, इसमें कोड कुछ और होगा, तो ये चीज़ हो सकती है, बट मेथड एक ही रहेगा। इसमें भी एक क्लास पेरेंट रहेगी, एक क्लास चाइल्ड रहेगी, और हम बी के थ्रू इस ए को एक्सटेंड कर रहे होंगे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इनहेरिटेंस का एक एडवांटेज ये भी है कि हम मेथड ओवरराइडिंग अचीव कर सकते हैं। फिर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तो इसके थ्रू हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी अचीव कर सकते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, तो जिसने भी अभी मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार वो देख लो। इसके अलावा पॉलीमॉर्फिज्म को हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म दोनों तरह के पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। इसके बाद है इजी कोड मेंटेनेंस, मतलब इस इनहेरिटेंस टेक्निक के थ्रू हम कोड को मेंटेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनहेरिटेंस की लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली लिमिटेशन है कि अगर हम इनहेरिटेंस का यूज करते हैं तो ये टाइट कपलिंग हो जाती है क्लासेस के बीच में। टाइट कपलिंग क्या होती है इसको भी मैं एक बार समझाता हूँ आपको। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास सिर्फ एक ही मोबाइल फ़ोन है, मतलब जो भी आपका काम चल रहा है सिर्फ उस मोबाइल फ़ोन की वजह से ही चल रहा है, और मान लीजिए एक टाइम पे वो मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाता है, बंद हो जाता है, तो फिर क्या होगा? फिर आपका जो काम है वो सब रुक जाएगा। तो इसका मतलब है आपका जो काम है पूरी तरह से उस फ़ोन पे डिपेंड है। इसी तरह से क्लासेस में भी होता है, जब एक क्लास दूसरी क्लास पे पूरी तरह डिपेंड होती है तो उसको कहते हैं टाइट कपलिंग। तो इसी सेम चीज़ को मैं एग्जांपल से भी आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे दो क्लास है, एक इंजन है और एक कार है, और इस कार क्लास के अंदर हमने इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है। यहाँ पे देखिए हमने न्यू कीवर्ड के थ्रू इंजन का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो ये डायरेक्टली डिपेंड है। तो इसका मतलब है कि इस कार को चलाने के लिए सिर्फ उसी इंजन की ज़रूरत है। अगर इंजन क्लास में कुछ भी चेंज होता है, कार क्लास पूरी तरह से डैमेज्ड हो सकती है।
मतलब कि जो कार और इंजन क्लासेस हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ही कसकर जुड़े हुए हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइट कपलिंग है। तो इसी चीज़ को जावा में टाइट कपलिंग कहते हैं। दूसरा ये कॉम्प्लेक्स हायरार्की होती है। कॉम्प्लेक्स हायरार्की मतलब अगर आप हाइब्रिड इनहेरिटेंस का यूज करते हो या इसी तरह का कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप के इनहेरिटेंस का यूज करते हो तो ये समझने में भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और इस तरह के इनहेरिटेंस यूज करने से परफॉर्मेंस भी कंप्रोमाइज्ड होती है, परफॉर्मेंस में भी थोड़ी सी कमी आती है। तो इस वजह से इस तरह के इनहेरिटेंस का यूज करने से बचना चाहिए। इसके अलावा अगर आप इनहेरिटेंस का यूज करते हो और इसमें पेरेंट क्लास के अंदर अगर आप कुछ भी चेंज करते हो तो वो चेंज सारे चाइल्ड क्लास में रिफ्लेक्ट हो, मतलब उस चेंज की वजह से सारी चाइल्ड क्लास हिल जाएंगी, उन सब में भी उस चेंज के थ्रू कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेंगे। तो इस वजह से भी इनहेरिटेंस का यूज थोड़ी सा केयरफुली करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी इनहेरिटेंस के बारे में। अब आपको जब भी अपने प्रोग्राम के अंदर किसी भी तरह का इनहेरिटेंस परफॉर्म करना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने सारे तरह के इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करके विद एग्जांपल आपको समझा दिया है। अब अगर आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।